लकीर मिटाने से लकीर नहीं बड़ी होती है। हमारे बगल में एक बड़ी लकीर बनाइए, हमसे ज़्यादा काम करके श्रमिकों का दिखाइए, तो हम आपको मानेंगे कि आप बड़ा संगठन है और आपका दायित्व। श्रमिक संगठन हिंद मजदूर सभा द्वारा टीएमसी पश्चिम बर्धमान जिला चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी को एचएमएस का जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उज्जवल चैटर्जी शुक्रवार को पहली बार ईसीएल के काजोड़ा एरिया क्षेत्र में पहुंचे। उनके साथ एचएमएस ईसीएल के अध्यक्ष शिवकांत पांडे भी उपस्थित रहे। उज्जवल चैटर्जी सर्वप्रथम मुकुंदपुर कोलियरी पहुंचे, जहां अपने समर्थकों से मिलने के बाद वह खास काजोड़ा कोलियरी स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां एचएमएस काजोड़ा एरिया सचिव विष्णुदेव नोनिया के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों से आए एचएमएस प्रतिनिधियों ने उज्जवल चैटर्जी को पुष्पगुच्छ देकर तथा उत्तोरियों पहनाकर पुरजोर अभिनंदन किया। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों आईएनटीटीयूसी जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक एवं टीएमसी जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय ने तमाम टीएमसी कर्मियों को यह निर्देश दिया था कि टीएमसी के लोगों को केवल मात्र आईएनटीटीयूसी का समर्थन करना होगा। इस विषय में पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में उज्जवल चैटर्जी ने कहा कि कुछ भ्रामिकताओं के कारण इस प्रकार का विवाद उत्पन्न हो रहा है। ऐसे आपसी विवादों को दूर कर संगठन हित में कार्य करने की आवश्यकता है। चुनाव के वक्त एचएमएस समर्थकों ने टीएमसी को जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोलियरी के ऐसे इलाके जहां एचएमएस का मजबूत संगठन है, वहां के अधिकतर बूथों से तृणमूल ने बढ़त हासिल की है। कहा कि एचएमएस एक मजबूत संगठन है, इस कारण संगठन को किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। যে আমরা কি করে 2024-এ আমাদের এই সিট আসানসোল এই সিট আমরা দলের প্রার্থীকে জেতাতে পারবো, এটাই আমাদের কাছে প্রশ্ন। দ্বিতীয় যে বিষয়টার কথা আপনি বললেন, এটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন, কারণ এটা আমরা দেখেছি দায়িত্বে যেখানে যেখানে যারা থাকছে সকলকে একসাথে নিয়ে চলার যে মানসিকতা, এই মানসিকতা থাকছে এবং না থাকার ফলে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট এগুলো লেগে থাকছে। এই ঝামেলা ঝঞ্ঝাট থেকে এড়াবার জন্য বলা হচ্ছে, ঝামেলা ঝঞ্ঝাটগুলোকে এড়াবার জন্য বলা হচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস করতে গেলে আইনটি করতে হবে, আবার অন্যদিকে যদি সমাজ সংগঠনকে এক করতে হয়, যদি আমাকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা ভাবনা হচ্ছে যে আমরা সকল শ্রমিককে নিয়ে যারা তার বিরোধিতা করবে, যারা মোদী সরকারের বিরোধিতা করবে, যারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করবে, আমরা তাদের সকলকে একসাথে নিয়ে করতে পারি। এটাই আমি একটা অন্য শ্রমিক সংগঠন বলছে যে এইচএমএস নাকি বৈশাখী করছে, একটা অন্য শ্রমিক সংগঠন বলছে যে এইচএমএস বৈশাখী। আইএনটিটিইউসি সংগঠন বলছে কি আপনারা নাকি বৈশাখী নিয়ে আপনার এইচএমএস নাকি বৈশাখী হয়ে টিএমসি কে ব্যবহার করছে বৈশাখীর মধ্যে। কারণ নিজস্ব হতে পারে না। আমি যদি বলি যে তৃণমূল কংগ্রেসটা আমার, তাও ভুল। আমাদের দলে একমাত্র নেত্রী মমতা ব্যানার্জি, আর কেউ না। আর লক্ষ্যটা আমরা যারা রয়েছে দায়িত্বে, একটাই লক্ষ্য, সেটা হচ্ছে কী করে আমরা আগামী দিনে এই সিটটায়, যেটা আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র এবং দুর্গাপুর, এই দুটো সিট কী করে জেতাতে পারি, এটাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য। আর দ্বিতীয় হচ্ছে কী করে আমরা আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে প্রধানমন্ত্রী আমরা দেখতে চাই, বা সেই দেখতে চাওয়ার জন্য আজকে আমরা সমস্ত বিরোধী শক্তিগুলোকে এক জায়গায় রেখে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। बोनस की बैठक है, हम लोगों ने बहुत एकदम क्लियर स्टैंड लिया हुआ है कि जो बोनस हमको पहले मिला है, जिस औसत से बढ़ोतरी हुई है, उसको हमको ज़्यादा करके ही लेना है, क्योंकि पिछला 2 साल जो कोरोना का संक्रमण काल था, कोयला के मजदूरों को कोई कोरोना वॉरियर का दर्जा नहीं दिया सरकार ने, जबकि पूरी देश में जब एक तरह से लॉकडाउन और आपातकाल की जैसी स्थिति थी, उसमें भी कोयला के मजदूरों ने अपने परिवारों को एक तरह से डेंजरस पोजीशन में रखकर और पूरे देश को रोशन करने के लिए कोयले का उत्पादन किया।
इसलिए हम इस मांग को पूरे पुरजोर तरीके से रखेंगे कि वो चाहे बोनस का मामला हो, चाहे हमारा NCW में वेतन बढ़ोतरी का या सुविधाओं का मामला है। पीछे जो कुछ हम पा चुके हैं उससे ज़्यादा लेने की ही कोशिश करेंगे। उससे नीचे पर हम लोग कोई हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं। कि जो हिंदुस्तान की सरकार है, जो श्रमिक विरोधी उसका चेहरा है, वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। और अगर हम लोगों को कोयला मजदूरों को अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो जो एकमात्र देश में नेता है ममता बनर्जी, जो केंद्र सरकार से सीधे टकराने की हिम्मत रखती हैं, HMS अपनी पूरी ताकत के साथ उनका समर्थन कर रहा है और आगे भी करेगा। और जो एक मिशन है कि 2024 का जो मिशन है उसमें हमारी जो क्षमता है हम पूरी क्षमता के साथ सहयोग करेंगे। समझते हैं कि श्रमिक हित में ममता बनर्जी का जो रोल है वो आज किसी नेता का नहीं है। इसलिए HMS पूरे मन से, पूरे दिल से उनको सहयोग करता है। इसमें जितनी तरह की भी लोग बात करते हैं, हम बैसाखी खोजते हैं, दुनिया की बात करते हैं, वो लोग भ्रम की बात पैदा करते हैं। हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्यता है हिंद मजदूर सभा की, और ऐसे तमाम गवर्नमेंट के संगठन हैं जैसे रेलवे है, पोर्ट है, डाक है, रक्षा मंत्रालय, ऐसे तमाम संगठन हैं जहाँ हिंद मजदूर सभा, कोयला है, आज कई दशकों से एक छत्र उसका संगठन है। आज तक सरकार में रहते हुए भी लोग उसको तोड़ नहीं पाए। कितनी सरकारें आई देश में और गई, लेकिन हमारा एक छत्र जो है वो तमाम जगहों में तोड़ नहीं पाए हैं। HMS को 1948 में जन्म हुआ। दुनिया में एक ही ट्रेड यूनियन है जिसका कोई बैसाखी नहीं है, वो है HMS। दुनिया में ओनली 1 ट्रेड यूनियन है HMS जिसका कोई बैसाखी नहीं है। बिना बैसाखी के फायदा लिया और आज तक बिना बैसाखी का जो है हिंदुस्तान में 1 नंबर पे काम है, बिना बैसाखी। और यहाँ क्या होता है, जो जिनका जो मर्जी में आए बोलने की स्वाधीनता है हमारे देश में, जिनका जो मर्जी आए बोल दिया, जिनका जो मर्जी आए बोल दिया। आज हम लोग आपको ऐलान करके बोलते हैं कि हमारे 3-4 MLA जो जीते हैं, हम हरिराम सिंह जी के विषय में बोल रहे हैं, हम नारायण चक्रवर्ती जी के विषय में बोल रहे हैं, हम तापस बनर्जी के विषय में बोल रहे हैं। इसमें HMS ने अहम भूमिका अदा की है। हम मलाइदा के लिए भी अहम भूमिका अदा की है, ऐसी बात नहीं है। हम बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं कि हमारा उज्ज्वल हार गए, लेकिन वहाँ पर भी HMS के जितना ही शक्ति था, पूरी शक्ति उनके साथ था, जितना ही कमाता हमारा था, पूरा इनके साथ था। हमको इस बात का और उज्ज्वल दुख है कि KKC BJP करता है, उसको ज्वाइन करा देता है। KKC जो BJP ज्वाइन करा देता है, और हम लोग जब ज्वाइन कराने के बाद हमारे अंडर में अभी 1000 से ज़्यादा CPI, CPM, कांग्रेस का कार्य करता है, BJP कार्य करता है, लाइन में खड़ा है। नेहरा जी आप जिस दिन बोलेंगे उस दिन ज्वाइन करेंगे। हम सबको एक ही बात बोलते हैं, जब तक हमारा पार्टी हाईकमान नहीं बोलेगा तब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है KKC HMS से कैसे ज्वाइन करता है, आप सब बूथ में गिन लीजिए, जितना बूथ में KKC की ताकत था, एक भी बूथ में KKC जिता नहीं सका है अपने लीडर को। एक भी बूथ में बोले जहाँ KKC शक्तिशाली था वो बूथ में जीत गया है हमारा पार्टी, दिखा में देख चुको। लेकिन हम दुख के साथ बोल रहे हैं, हमारे ऊपर जो है बहुत सारा कीचड़ उछाला जा रहा है, जो मुझे बड़ी दुख लगता है। अपनी वफादारी पर जो है कलंकित महसूस करते हैं। जो सुबह से शाम तक, हर सुबह शाम तक यहाँ पर भी हमारा 8 बूथ है,